हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग एडम से होती है, जो अपने डैड के कहने पर बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आया हुआ था एक रेस्टोरेंट में। तभी वहाँ पर इलियाना की एंट्री होती है। इलियाना अपने आप को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और साथ ये भी बताती है कि वो एडम के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और उसकी बेस्ट फ्रेंड है। इलियाना साइड में बैठ जाती है, बट फिर भी वो मैसेज के थ्रू एडम को काफ़ी परेशान भी करती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी इरिटेट भी हो जाता है। उसके अगले सीन में एडम को दिखाया जाता है जो जुविता के मॉम डैड के पास पहुंचा हुआ था। एडम जुविता के मॉम डैड को बता देता है कि उस दिन शादी के फंक्शन में येलो ड्रेस वाली लड़की ने जो कुछ भी कहा था सब झूठ कहा था। साथ ही एडम अपनी पावर का यूज़ करते हुए ये भी मालूम कर लेता है कि जुविता उससे शादी नहीं करना चाह रही थी। मॉम डैड को जब यहाँ पर मालूम पड़ता है तो उसके अगले दिन वो जुविता को आउटसाइड कंट्री से वापस घर बुला लेते हैं। जुविता के मॉम डैड उससे काफ़ी अपसेट थे। वो जुविता से सुनना चाह रहे थे कि आखिर उसने शादी से भागने की कोशिश क्यों की। जुविता अपने मॉम डैड को बताती, डैड उस पर भड़क पड़ते हैं। जुविता सॉरी बोलती है अपने पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए और कहती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा था, इसी वजह से मैंने ये सब सीन क्रिएट किया। सॉरी मॉम डैड, अगर आप हर्ट हुए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। डैड गुस्से में जुविता से कहते हैं, तुम्हारी एक झूठ की वजह से सोसाइटी में हमारी कितनी बदनामी हुई, तुम्हें इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा शायद। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जुविता एडम से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाह रही थी, बिकॉज उसे एडम के बैकग्राउंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मॉम डैड को नहीं थी। इसी वजह से वो जुविता को फोर्स करते हैं शादी करने के लिए। जुविता रेडी तो हो गई थी, लेकिन उसने लास्ट मोमेंट पे सीन क्रिएट करके अपने आप को छुड़वा लिया था। अब डैड मॉम उसे फोर्स करने लगते हैं एक बार फिर से एडम के साथ उसके रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। उस वक्त जुविता कोई भी आंसर रिप्लाई नहीं कर रही थी। एरिना प्रेयर कर रही थी, साथ ही वो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी जो कुछ एडम ने उसके साथ गलत किया था। एरिना की मॉम का कॉल आता है। एरिना अपनी मॉम की जैसी आवाज़ सुनती है और भी ज़्यादा रोने लगती है, लेकिन सडनली वो अपने आप को कंट्रोल में करती है, बिकॉज सामने उसकी मॉम थी। ऑलरेडी उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहती थी। इसी वजह से एरिना अपनी मॉम से नॉर्मल बात करती है। मॉम उसकी आवाज़ सुनकर के ही समझ जाती है, मेरी बेटी ज़रूर परेशान है। वो पूछने की कोशिश करती है, क्या बात है, तुम्हारी आवाज़ से ही समझ में आ रहा है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। एरिना कुछ भी नहीं बताती है और बहाना बना देती है, मॉम थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, शायद इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। नाइट में एडम कंपनी से जब वापस आता है, मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। एडम रीज़न पूछता है, जिस पर मॉम डैड कहते हैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तब एडम पूछने लगता है और रिक्वेस्ट करने लगता है, बताइए ना डैड, क्या सरप्राइज़ है। डैड बता देते हैं कि जुविता के पेरेंट्स ने एक बार फिर से जुविता से उसकी शादी की बात की है। एडम उस वक्त कुछ भी नहीं बोलता है और अगली सीन में एडम बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहा था। एडम जब भी टेंस में रहता या कभी गुस्से में रहता है तो वो हमेशा एक ऐसी जगह पर जाया करता था जहाँ पर वो डिफरेंट लड़कियों से मिलता था, और आज वहाँ पर एरिना थी, जिसे देख करके एडम टोटली शॉक में हो जाता है। एरिना एडम के क्लोज जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। तब यहाँ पर एडम को रियलाइज़ होता है कि वो तो एरिना है ही नहीं, वो तो बस इमेजिनेशन कर रहा था एरिना के वहाँ पर होने की। उसके अगले सीन में एरिना को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो टेस्ट करती है, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। एरिना और भी ज़्यादा रोती है कि अब वो सिचुएशन को किस तरह से संभालेगी। इवन उसकी तो रातों की नींद भी हराम हो चुकी थी। बस हर वक्त उसे इसी बात का डर था कि अगर लोगों को पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है तो लोग उसके बारे में कितनी वाहियात बातें करेंगे। एरिना यही सारी बातें सोच करके बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड वो जुविता के पास मैसेज करती है। जुविता एरिना को बताती है कि वो वापस घर आ चुकी है और मॉम डैड को सब कुछ मालूम पड़ चुका है। एरिना अभी उसे कुछ बताती जुविता के बारे में सुन करके वो अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ पर जुविता की मॉम आ जाती है जो जुविता को समझाने की कोशिश करती है, देखो हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। एडम बहुत ही अच्छा है, बिजनेसमैन के साथ साथ उसका बैकग्राउंड भी बहुत ही ज़्यादा रिच है। आई थिंक एडम से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। मॉम के जाने के बाद जुविता एरिना से बात करती है। एरिना उस वक्त बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। वो जुविता को भी कुछ भी नहीं बता पाती है क्योंकि उसने सुन लिया कि जुविता की लाइफ में तो ऑलरेडी सीन क्रिएट हो चुका है। उसके अगले सीन में एडम को दिखाया जाता है जो अपने माइंड को शांत करने के लिए अब हॉर्स राइडिंग करना भी स्टार्ट कर चुका था। डैड का कॉल आता है, वो डैड के पास जाता है। डैड उसे बताते हैं कि उन्होंने जुविता के डैड से बात कर ली है और बहुत जल्द दोनों की शादी की डेट भी आने वाली है, तो अगर एडम को कुछ कहना है तो वो कह सकता है। एडम अपने डैड को देखता है और कुछ भी नहीं बोलता है। अगले सीन में एरिना को दिखाया जाता है। अब तो वो बस मंथ्स काउंट करती रहती है। जैसे जैसे डेज़ आगे बढ़ते जाएंगे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में
लोगों को खबर हो जाएगी। यही सारी चीज़ें सोच करके वो डरती है। सीन ये से कट होता है और अगले सीन में एरिना को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई हुई थी। एरिना काफ़ी टाइम के बाद आई हुई थी अपनी फ्रेंड के रिक्वेस्ट करने पर, तो इसी वजह से वो उसे परेशान नहीं करना चाह रही थी। उसके पूछने पर वो कुछ भी नहीं बताती है कि उसके लाइफ में क्या सीन क्रिएट चल रहा है। बस जब भी कोई उससे पूछता कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़बान से बयान नहीं कर पा रही थी कि उसके लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में कितना तूफान उठ चुका है। वो किसी को भी नहीं बता सकती थी। अगर थे उसकी आंखों में तो सिर्फ आंसू। एरिना एक कैंटीन में अपसेट बैठी हुई रहती है। सामने देखती है एक मॉम को जो कि अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही थी। तब उसे अपने बेबी का ख्याल आता है। अगले सीन में दिखाया जाता है एरिना ने अपने आप से फाइटिंग करने का डिसाइड कर लिया था। वो अब रेगुलर कंपनी आने लगी थी, लेकिन जब भी वो अकेले रहती थी तो बहुत ज़्यादा डरती थी अपने बेबी को लेकर के। और उसे एडम की वो बातें याद आती है जब एडम ने उसे कहा था कि उसके और एडम के बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इधर एडम तो अपनी लाइफ को फुल इंजॉय कर रहा था। उसे तो एरिना के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि एरिना किस दर्द से गुजर रही है। अगले सीन में दिखाया जाता है जुविता के पेरेंट्स आ चुके थे एडम के घर पर, जहाँ पर वो एडम के मॉम डैड से सॉरी बोलते हैं अपनी बेटी जुविता के बिहाफ में। साथ ही यहाँ पर दिखाया जाता है अब जुविता के पेरेंट्स और एडम के पेरेंट्स में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब क्लियर हो चुकी थी, और यहाँ पर दोनों फैमिली एक बार फिर से मिल जाते हैं एडम और जुविता की शादी के बारे में बात करने के लिए। एरिना की लाइफ में एडम की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई थी उन सब को अब वो फेस करना चाह रही थी। इसी वजह से वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अपने आउटसाइड कंट्री वाले फ्रेंड से बात करती है। काफ़ी टाइम तक वो बातें उससे करती है, लेकिन जब बातें उसकी बंद होती है तो फिर एक बार फिर से उसे अपने बेबी का और एडम का ख्याल आता है। इवन वो तो अब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी। इवन वो तो कंपनी जाती थी तो उसका फोकस कंपनी में भी नहीं रहता था। मीटिंग चल रही थी, सारे लोग थे, लेकिन एरिना वहाँ पर हो करके भी नहीं थी। यहाँ पर एरिना को रियलाइज़ करवाया जाता है कि इस वक्त वो मीटिंग हॉल में बैठी हुई है और मीटिंग स्टार्ट है, तो उसे फुल कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ेगा। आगे मीटिंग फिनिश होने के बाद एरिना हॉस्पिटल जाती है अपने ट्रीटमेंट के लिए। एडम के डैड ने एरिना के पीछे अपने एक स्पाई को लगाया था क्योंकि वो एरिना के बारे में सब कुछ जानना चाह रहे थे। स्पाई आकर के एडम के डैड को एरिना के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। साथ ही ये भी बताता है कि एरिना के डैड ने उसकी मॉम को डिवोर्स दे दिया है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, जिसकी वजह से आए दिन एरिना की मॉम काफ़ी डिप्रेशन में रहती है। और एरिना की एक छोटी सिस्टर है और एरिना ही अपनी मॉम और सिस्टर का ख्याल रखती है। आगे एरिना को बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाया जाता है। एक बार फिर से वो श्योरिटी करना चाह रही थी, इसी वजह से वो हॉस्पिटल में आई थी। ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। साथ ही ये भी पूछती है कि क्या उसका हस्बैंड नहीं आया है। एरिना यहाँ पर झूठ बोल देती है। साथ ही ये भी बता देती है कि वो मैरिड है और उसके हस्बैंड आउटसाइड कंट्री में गए हुए हैं, इसी वजह से वो ट्रीटमेंट के लिए अकेले आई है। डॉक्टर उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन साथ ही ये भी सजेस्ट करते हैं कि उसे अपने बेबी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। बाहर आ करके एरिना और ज़्यादा रोती है। उसके अगले सीन में एरिना के बॉस एरिना के पास आते, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो एरिना को बताते हैं कि हमारी कंपनी को एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मिला है और मैं इस पे काम करने के लिए तुम्हें देने वाला हूँ। ज़रा अच्छे से करना ताकि हमारी कंपनी का नाम और भी ज़्यादा हो सके। इधर एडम को भी दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी को और भी ज़्यादा प्रॉफिट देना चाह रहा था, इसी वजह से वो किसी अदर कंपनी के साथ डील कर रहा था। आगे एरिना को दिखाया जाता है बॉस ने बताया है कि उसे जिस प्रोजेक्ट पे काम करना है उसके लिए उसे एक इवेंट में जाना पड़ेगा। एरिना अपनी सारी प्रॉब्लम्स को साइड में रखती है और अपना बेस्ट देने का ट्राई करती है। वो फटाफट रेडी होती है इवेंट में जाने के लिए, लेकिन वो अकेले इवेंट में नहीं जाती है, उसके साथ जाता है चारिश एरिना के साथ ही काम करता है और उन दोनों की दोस्ती काफ़ी टाइम से है। दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। आगे उसी इवेंट में एडम को भी दिखाया जाता है। एक्चुअली ये इवेंट एडम ने ही ऑर्गेनाइज किया है। एडम स्पीच देने के लिए जब ऊपर आता है स्टेज पर, अब वो स्पीच दे रहा होता है, तभी उसकी नज़र एरिना पर पड़ जाती है जो कि चारिश के साथ बातें करते हुए काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। तब एडम को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है एरिना को इस तरह से स्माइल करते हुए और किसी अदर मैन के साथ देख करके। एरिना भी स्टेज पर एडम को देख लेती है। वो एडम की शक्ल भी देखना नहीं चाह रही थी, इसी वजह से वो गुस्से में चुपचाप वहाँ से निकल करके जाने लगती है। वो अपनी कार में बैठती है, पीछे से एडम आ जाता है। एडम को उस वक्त बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। तब वो एरिना से कहता है, बाय द वे तुम जिसके साथ बैठ करके बहुत ज़्यादा हंस करके बातें कर रही थी वो है कौन? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? एरिना मना करती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड रहे या ना रहे इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क पड़ना चाहिए तो इस वजह से कि मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ और मेरी कार से बाहर निकल जाओ। जिस पर एडम कहता है, इतनी आसानी से निकल जाऊँ? ओहो, अभी तो मज़ा आना स्टार्ट हुआ है और तुम्हें क्या लगता है? एरिना उसे वार्न करती है
एडम के न जाने पर एरिना हॉर्न बजाने लगती है। आवाज़ सुन करके कुछ लोग आ जाते हैं, तब एडम को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके अगले सीन में एडम को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाया जाता है कि एरिना उसके साथ ये सब कैसे कर सकती है, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। कॉल आने पर वो एक खतरनाक वाली स्माइल करता है। एरिना और चैरिश की एक बार फिर से मुलाकात होती है। चैरिश एरिना से पूछता है कि उस इवेंट में वो कहाँ चली गई थी। एरिना बताती है, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से बिना बताए तुम्हें वहाँ से मुझे जाना पड़ा, इसके लिए सॉरी। एडम ब्रेकफास्ट करने के लिए जब डाइनिंग टेबल पर आता है, तब उसके मॉम डैड उसे समझाने लगते हैं कि उसे जल्द से जल्द जुविता से शादी कर लेनी चाहिए। जुविता एक अच्छी लड़की है। लेकिन एडम शायद उसके ओपिनियंस अब जुविता के लिए चेंज हो चुके थे। जुविता की वजह से एक बार फिर से एडम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था और वो वापस से उसी प्लेस पर गया था जहाँ पर वो कभी जाया करता था। वहाँ पर वो डिफरेंट लड़कियों से मिलता है। अगले सीन में एडम को उसकी कार में दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा एरिना को मिस कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है और एरिना के घर पर पहुँचता है। उस वक्त एरिना उसे संभालती है। एडम फुल नशे में था, इसी वजह से बेड पर गिरते ही वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो जिसे एरिना समझ रहा था वो तो एरिना है ही नहीं। उसके अगले सीन में एडम के पास उसके डैड का कॉल आता है। उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए कहीं जाना था। डैड उसे जल्द से जल्द जाने के लिए कहते हैं। एडम जब मीटिंग अटेंड करने के लिए जाता है, तब उसकी मुलाकात इलियाना से हो जाती है। इलियाना एडम से कहती है, बाय द वे वो लड़की कौन थी? इवेंट में तुम कुछ ज़्यादा ही उसे देख रहे थे, क्यों? न्यू गर्लफ्रेंड है क्या? अगर कोई ऐसा सीक्रेट है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं सीक्रेट रखने में काफ़ी एक्सपर्ट हूँ। जिस पर एडम मना करता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है।